पॉइंट नंबर 8 है, 8 नंबर है ना। 7 तक हो गया था, 8 नंबर इधर मेटल था इधर नॉन मेटल था। 8 नंबर में है मेलेबिलिटी, MEALLEBILY, मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी मतलब क्या होता है सर, तो लिख लीजिए। मेलेबिलिटी मतलब होता है मेटल जो होता है ना, मेलेबिलिटी होता है या नहीं, लिख लीजिए। देखिए दैट it can be beaten, into thin sheet। मतलब हम लोग मेटल को पीट के पतला चादर में बदल सकते हैं, ये डिफरेंस है। जैसे एग्जांपल में है मेटल, जिसे लिख लीजिएगा, मेटल जो है मेलेबल होता है। मेलेबिलिटी मतलब लिखवा दिए हैं, दैट कैन बी बिटेन इनटू थिन शीट, है ना। अब इसलिए लिखते हैं मेटल जो है वो क्या है, मेलेबल है, मेलेबल है। लिख लीजिए मेटल है मेलेबल। इसका एग्जांपल लिख लीजिए, क्या क्या हो सकता है सर। एल्युमिनियम, एग्जांपल लिख लीजिएगा, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कॉमा गोल्ड। ये ऐसा तो मेटल है जिसको पीट के आप चादर बना सकते हैं। अच्छा, एक्सेप्शन में भी जो है एक्सेप्शन है, हाँ एक्सेप्शन है जिसको आप पीट के चादर नहीं बना सकते हैं। एग्जांपल है सोडियम, टूट जाएगा बेचारा भाई साहब। पोटेशियम, मरकरी, मरकरी और जिंक, मरकरी और जिंक, इसको पीट के आप चादर नहीं बना सकते। Hg। अच्छा, इसका 8 नंबर आ जाइए। ये भैया नॉन मेनेबल है, इसको आप पीट नहीं सकते, पीटिएगा तो टूट फूट जाएगा ये, है ना। एग्जांपल वही कोयला, कोयला को तोड़िएगा ना, तोड़िएगा तो सोचिएगा चादर बना ले कोयला का, तो चादर तो कम बनेगा, वो गुड़ गुड़ हो जाएगा, अरे गुड़ी गुड़ी हो जाएगा, है ना कोयला। तो नॉन मेनेबल लिख लीजिए 8 नंबर में, 8 नंबर में लिख लीजिए, ठीक। अच्छा आइए 9th नंबर, 9th नंबर मेटल में ब्रिटनेस, BRIT, ब्रिटलीनेस। ये क्या होता है सर, लिख लीजिए। ऑन अप्लाइंग, इसका मतलब क्या होता है, ब्रिटलीनेस मतलब क्या होता है, ऑन अप्लाइंग फोर्स, ऑन अप्लाइंग फोर्स ब्रेक हो जाएगा। ब्रिटलेस मतलब होता है कि अगर हम किसी भी चीज में अप्लाइंग करेंगे फोर्स तो ब्रेक हो जाता है। अब मेटल ब्रेक होता है नहीं होता, वो लिख लीजिए। मेटल जो है, मेटल्स आर मेटल्स आर हार्ड, मेटल जो है वो हार्ड होता है, बट बट नॉट ब्रिटल, बट ब्रिटल नहीं होता। ब्रिटल मतलब टूटता नहीं है, हार्ड होता है फिर भी टूटता नहीं है। फोर्स लगाइएगा वो टेढ़ा बड़ा हो जाएगा, टूटेगा नहीं। एक होता है ना कि हार्ड चीज को मारिएगा टूट जाएगा, हार्ड चीज को मारिएगा टूट जाएगा। मेटल्स आर हार्ड बट नॉट ब्रेक, बट नॉट ब्रिटल। ब्रिटल मतलब क्या होता है, जो फोर्स लगाने पर टूट जाए। अरे ब्रिटल ना, ब्रिटल मतलब क्या होता है, ऑन अप्लाइंग फोर्स ब्रेक, टूट जाए, उसको बोलते हैं ब्रिटल, ब्रिटल। जबकि मेटल जो है हार्ड है, मेटल हार्ड होता है पर फोर्स लगाइएगा टूटेगा नहीं। इसलिए कि मेटल्स आर हार्ड बट नॉट ब्रिटल, टूटता नहीं है वो, ठीक है। इसलिए मेटल्स आर नॉट ब्रिटल, मेटल्स आर नॉट ब्रिटल। अच्छा, कुछ एक्सेप्शन भी है मेरे पास, कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन हमेशा याद रखिए, बता रहे हैं। ऐसा कौन सा, ऐसे पूछेगा आपसे, ऐसा कौन सा मेटल है जो ब्रिटल नहीं है, ऐसा, ऐसा तो याद रखिएगा। जिंक, लिख लीजिएगा जिंक, जिंक इज ब्रिटल, जिंक ब्रिटल है, इसको मारो टूट जाएगा ये। जिंक जो है ब्रिटल है, मेटल होके भी ब्रिटल है ये। इधर आ जाइए 9th नंबर में। अरे समझा रहा है, दिक्कत नहीं सर, मतलब ठीक है ना। हाँ ये लिखिए, ये सॉलिड होता है, सॉलिड फॉर्म में मिलता है, सॉलिड है, ये ब्रिटल है, ये टूट जाएगा, ये टूट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, ब्रिटल, ब्रिटल। एग्जाम्पल क्या है, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट को मारे टूट जाएगा, ग्रेफाइट। इसका एक्सेप्शन क्या है सर, एक्सेप्शन जो है, ऐसा गैस है, जो भी एलिमेंट नॉन मेटल गैस में है वो टूटेगा ही नहीं, एक्सेप्शन। लिख तो एक्सेप्शन दिए उसका वो तो नॉन मेनेबल है, टूटेगा नहीं वो, एक्सेप्शन। ये एक्सेप्शन में कौन है सर, गैसेस, जितना भी गैसेस है वो ब्रेक नहीं होता, लिख लीजिए।
8 नंबर 9 नंबर हो गया आपका, जल्दी से कॉपी कर लिए पहले इतना। 10 नंबर लिखिए, लिखिए कंडक्शन, कंडक्शन ऑफ हीट। हीट के बारे में क्या कहता है? हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों में कैसे बिहेव करता है मेटल, कैसा बिहेव करता है? तो लिख लीजिए, इसे लिखिएगा मेटल, मेटल्स आर गुड, मेटल्स आर गुड कंडक्टर। मेटल जो होता है गुड कंडक्टर होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को पास आराम से कर देगा। मेटल कंडक्टर ऑफ हीट, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल को छू के और करंट को मत छूइएगा, तो आपको जो है ना बहुत प्यार से बोलेगा बाबू आओ। इसका भी एक्सेप्शन है, जो आपको मेटलों के भी करंट को रोक देता है, टंगस्टन वायर, टंगस्टन, टंगस्टन वायर। टंगस्टन जो वायर होता है ना, वो गुड कंडक्टर नहीं होता, वो बैड कंडक्टर होता है, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जांपल आ जाइए 10 नंबर में। 10 नंबर लिख लीजिएगा, ये बैड कंडक्टर होता है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। बैड कंडक्टर, ये बैड कंडक्टर होता है, इससे पार नहीं होगा। एक्सेप्शन इसमें भी है, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन इसमें भी है। एक्सेप्शन क्या है सर? पहला कार्बन, पहला कार्बन फाइबर, कार्बन फाइबर, कार्बन फाइबर्स। दूसरा है गैस, गैस कार्बन। और गुड कंडक्टर जो है, ये सब गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर। सेकेंड नंबर में है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट। ये जो है ये एलोट्रॉप्स है, एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। कार्बन का एक पार्ट है, कार्बन से बना हुआ चीज है वो। डायमंड, नेक्स्ट लिखिए डायमंड, डायमंड इज बेड कंडक्टर। डायमंड जो है बेड कंडक्टर है, बैड कंडक्टर। लिख लिए पहले इतना पार्ट, 10 पार्ट लिख लिए। 10 पॉइंट जो है। अब बात करेंगे आयंस के बारे में, टाइप्स ऑफ आयन, टाइप्स ऑफ आयन। आयन जो आप बोलते हैं पॉजिटिव नेगेटिव बोलते हैं ना, वही आयंस। मेटल, मेटल, मेटल में सोडियम है, सोडियम, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन कितना है? 2,8,1। इसका होता है एटॉमिक नंबर 11, ठीक है। सोडियम जो है, सोडियम जो देखिए लास्ट में 1 है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, इसको लिखते हैं ऐसे, सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, माइनस कर देता है, अब बना लेता है सोडियम का प्लस, और इस जो प्लस है उससे बोलते हैं कैटायन। ये लिख लीजिए, हम आपको एक्सप्लेन कर देते हैं फिर से। इसलिए लोग कहते हैं देयरफॉर मेटल्स फॉर्म, जितना भी मेटल्स होगा, मेटल्स फॉर्म कैटायन, फॉर्म FORM, फॉर्म कैटायन, कैटायन। इसको लिखिए पहले फटाफट, आपको एक्सप्लेन करते हैं। करेंगे आयन के बारे में। आयन मतलब होता है नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। समझिए, देखिए मान लिया हम एक मेटल लिए सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11 है, ठीक। इसको हम लिखते हैं कैसे? कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1, 11, ठीक है। लास्ट में एक क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। अब पता है कि ये अपना स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, स्टेबिलिटी, खुद को स्टेबल करने के लिए वो चाहता है कि हाँ, अपना ऑर्बिट को पूरा करने के लिए वो चाहता है कि मेरा लास्ट ऑर्बिट जो है ना 2 रहे, 8 रहे, या 2 या 8 रहे, कम से कम 2 या 8 रहे। लास्ट में कितना है? एक एलिमेंट है, एक इलेक्ट्रॉन है ना, तो बोलता है भैया एक इलेक्ट्रॉन भगाओ, चाहे 7 किसी से मांग लो। 7 किसी से लेना पॉसिबल नहीं है उसके लिए, अरे कोई 7 देगा? 1 रुपया किसी देना आसान है, पर 7 रुपया किसी लेना मुश्किल है। तो ये बोलेगा भैया तुम 1 रुपया ले जाओ मेरा, जो इसको जरूरत है आसपास का लोग को ले जाओ, तो वो भैया सोडियम जो है एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, लो ले जाओ। तो देने से क्या होता है ना, ये बनता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक एलिमेंट में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना प्रोटॉन होता है, जितना नेगेटिव होता है उतना ही पॉजिटिव होता है। तो एक नेगेटिव को ये दे दिया, ये एक नेगेटिव दे दिया तो पॉजिटिव बढ़ गया इसका, समझे?
जितना इसमें इलेक्ट्रॉन है उतना इसका प्रोटॉन है। अगर 11 इलेक्ट्रॉन है तो 11 प्रोटॉन है। अरे एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक नेगेटिव से चल गया तो प्रोटॉन बच गया ना, तो प्रोटॉन इसलिए बन गया पॉजिटिव आयन, सोडियम प्लस। और सोडियम प्लस जो बनता है ना उसी को बोलते हैं कैटायन। इसलिए देखिएगा सोडियम जो है ना पॉजिटिव होता है, क्योंकि वो डोनर होता है, डोनर दान देने वाला, ये दान देके प्लस बना है। समझे क्या बोले सो? इसलिए कहते हैं कि मेटल्स फॉर्म कैटायन। कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। जितना भी मेटल्स है पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, ठीक है। उसी तरह नॉन मेटल और लिख लीजिए, नॉन मेटल फॉर्म लिख लीजिए, नॉन मेटल 11 में नॉन मेटल, नॉन मेटल नॉन मेटल फॉर्म एनायन। एग्जांपल देखिए, जैसे ऑक्सीजन, इसका 8 है, एटॉमिक नंबर 8 है, इसको आप लिखिएगा 2,6 2,6। अब देखिए 6 जो है ना, 6 को ये दे सकता नहीं है तो किसी से 2 ले सकता है। जब 2 लेगा तो बनाएगा, ऐसे बनाएगा 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ये। देखिए ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या बनाएगा, बताइए क्या बनाएगा? अरे O2 माइनस, O2 माइनस है ना। आज ये 2 माइनस जो है इसे क्या बोलते हैं? एनायन। अरे 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लिया? नेगेटिव बना लिया अपने आप को। ऑक्सीजन जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लिया? 2O माइनस, इसको बोलते हैं एनायन, ठीक। अच्छा और लिख लीजिए, और लिख लीजिए समझने के लिए। इसमें लिख लीजिए जैसे इसका Ca मतलब क्या होता है जी? कैल्शियम। कैल्शियम का जो कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? 20 नहीं 20, एटॉमिक नंबर 20 होता है। इसको ब्रेक करते हैं कैसे? 2 8 8 और 2 से। देख लास्ट में 2 है, ये 2 डोनेट कर देगा। तो डोनेट कैसे करेगा? ऐसे करेगा, Ca जो है वो क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, और डोनेट करने के बाद खुद को बना लेगा। कैसे बना लेगा? Ca2 प्लस बना लेगा। समझे क्या बोले सो? अच्छा इसमें और लिख लीजिए, ये एग्जाम्पल 1 मान लीजिए, एग्जाम्पल इसको 1 मानिएगा, इसको एग्जाम्पल 2 मान लीजिए, अच्छा रहेगा समझने के लिए। इसी में लिख ली, नोट में लिख ली, नोट में लिख लिए, मेटल के नोट में ही लिख लिए इसके नीचे। देखिए टू फॉर्म कैटायन, कैटायन फॉर्म करने के लिए, टू फॉर्म कैटायन इज नोन एज, टू फॉर्म कैटायन इज नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। कैटायन बनाता है इसलिए इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। सो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इसी में लिख लीजिएगा मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर। इसी में इलेक्ट्रॉन्स क्या? मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर। ये लिख लिए। ये सब मेन पॉइंट्स है आयंस के बारे में। अब इधर आ जाइए इसके बारे में। इसका पहला ये हो गया, इसका सेकंड लिखिए। सेकंड है Cl क्लोरीन। क्लोरीन का है एटॉमिक नंबर 17। इसको ब्रेक करेंगे किसमें 2,8,7 में। 7 है, एक ये लेगा, तो एनायन बनाएगा। क्या बनाएगा? एनायन। तो इसको लिखते हैं कि Cl जो है एक इलेक्ट्रॉन किसी से भीख मांगेगा। अब भीख मांगने के बाद किसे बनेगा? Cl माइनस, ये एनायन हो गया। तो लिख लीजिए इसमें टू फॉर्म, इसमें नोट लिख लीजिएगा, नोट डाल के, टू फॉर्म FORM फॉर्म एनायन। ये सब लिखिए, याद कीजिएगा, बहुत आपको हेल्प करेगा, बता रहे हैं। टू फॉर्म इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिव। To form anion is known as electronegative, and non-metals are electronegative। इसलिए नॉन मेटल को इलेक्ट्रोनेगेटिव कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव। एनायन फॉर्म किया इसलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव। सो नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया। इसी में लिख लीजिए नॉन मेटल्स आर
इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ये इलेक्ट्रॉन को हमेशा लेते रहता है मुंह फाड़ के, और वो देने वाला आदमी है, देते रहता है। ये हो गया आपका पॉइंट नंबर 11, जल्दी से लिख लीजिए। पॉइंट नंबर 11, 12 पॉइंट। 12 पॉइंट मेटल नॉन मेटल में 12 पॉइंट्स। इसको बोलते हैं एटोमिसिटी। एटोमेटिसिटी क्या बोलते हैं भाई? एटोमिसिटी। ये क्या होता है को बताएगा? इसका मतलब क्या होता है? कोई भी एलिमेंट, लिख लिए हिंदी में, हाँ, कोई भी एलिमेंट एग्जिस्ट कैसे करता है वैसे ही, हाँ, कितने नंबर ऑफ एटम से बना हुआ है, कितने एलिमेंट से बना हुआ है। एटोमेटिसिटी, एटोमिसिटी, एटोमिसिटी, हाँ, एटोमिसिटी। कोई भी एलिमेंट या कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट या एटम नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है, कैसे वो मिलता है, वो अकेले मिलता है किसी और साथ मिलता है, कैसे एग्जिस्ट करता है, इसी को बोलते हैं एटोमिसिटी। करता है। जैसे मेटल जो है, एग्जांपल फॉर मेटल के लिए बात करेंगे, तो मेटल जो है ना, मेटल इन वेपर स्टेट मिलेगा आपको, वेपर स्टेट में मिलेगा आपको, वेपर स्टेट में, है ना। वेपर स्टेट आर मोनो एटॉमिक। मतलब जितना भी मेटल जो है ना, रोड में आपको मिलेगा, अकेले मिलेगा, घूमते हुए मिलेगा, मुंह उठा के, अकेले घूम रहा है बेचारा, अकेले घूम रहा है। और नॉन मेटल अकेले नहीं घूमता है। मेटल अगर अकेले कोई लिखा हुआ दिख रहा है आपको, तो आप पहचान सकते हैं कोई मेटल है वो अकेले समझते हैं। दिखाते अकेले कैसे? ऐसे जैसे सोडियम अकेले हमसे मिलेगा आपको, एल्युमिनियम अकेले, ये वेपर फॉर्म मिलता है, अकेले मिलेगा आपको। कहीं भी देखिए लिखा रहेगा सोडियम अकेले लिखा रहेगा, कभी देखिएगा नहीं ऐसा लिखा रहेगा Na2 लिखा रहेगा, ऐसा कभी नहीं मिलेगा। Al3 लिखा मिलेगा आपको। रोड में हमेशा सोडियम अकेले ही मिलेगा, रोड में एल्युमिनियम हमेशा आपको अकेले मिलेगा लिखा हुआ। इसी को बोलते हैं एटोमिसिटी। बुझाया है? अच्छा, तो सर उसमें बताइए सर, उसके बारे में कुछ, उसके बारे में बताते हैं कि नॉन मेटल जो है ना, नॉन मेटल जो है इसमें 12 पॉइंट, इसका 12 पॉइंट। नॉन मेटल जो है, नॉन मेटल है ना, नॉन मेटल जो है ना, रोड में कभी भी Cl फॉर्म में नहीं मिलेगा, अकेले नहीं मिलेगा, O अकेले नहीं मिलेगा। तो कैसे मिलेगा सर? डबल फॉर्म में Cl2 मिलेगा, O2 मिलेगा, फिर N2 मिलेगा आपको, है ना, फिर O3 के फॉर्म में मिलेगा। मतलब डबल ट्रिपल का फॉर्म मिलेगा हमेशा आपको, अकेले कभी नहीं मिलेगा। O3 को बोलते हैं ट्राइएटोमिक मिलेगा। इसको क्या बोलेंगे सर? डायटोमिक। इस तीनों क्या बोलेंगे? डायटोमिक फॉर्म मिलेगा। या P4 फॉर्म मिलेगा। इसको क्या बोलते हैं? P4 को टेट्रा बोलते हैं, टेट्राएटोमिक फॉर्म में मिलेगा आपको, जितना भी नॉन मेटल है। इसलिए पॉलीएटॉमिक आर कॉल्ड नॉन मेटल। इसलिए देयरफॉर पॉली है ना, या पॉलीएटॉमिक, जितना भी पॉलीएटॉमिक है एलिमेंट्स है, उसको बोलते हैं नॉन मेटल, कॉल्ड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। एक्सेप्शन क्या है सर इसका? ये भी लिख लीजिए, एक्सेप्शन है मेरे पास। एक्सेप्शन में क्या है? एक्सेप्शन में है नोबेल गैस, वो बेचारा आपको अकेले मिलेगा, नोबेल गैस। एग्जांपल में क्या है नोबेल गैस का? जैसे कि हीलियम नोबेल गैस है। नियोन NeAr आर्गन और Kr क्रिप्टॉन, इसे नोबेल गैस है। अरे नॉन मेटल जो है ना, आपको हमेशा जो है ना, इस फॉर्म मिलेगा, डबल फॉर्म मिलेगा, ट्रिपल फॉर्म मिलेगा, चौथ फॉर्म मिलेगा, 5 फॉर्म मिलेगा, अकेले नहीं मिलेगा। बट एक्सेप्शन में क्या है? नोबेल गैस। ये सब जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ये सब जो है ना, आपको अकेले मिलेगा। ये एक्सेप्शनल है किसका? नॉन मेटल का। और मेटल जो है हमेशा सिंगल फॉर्म मिलेगा। आपको बच्चा बोलेगा सर ये भी तो अकेले है, बट नॉन मेटल है। नॉन मेटल एक्सेप्शन फॉर्म है, ठीक है? बुझा क्या बोले? सो जल्द छाप लीजिए।